आखिर सच क्या है? नए बिल पर इतना विवाद क्यों है? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, आसन मैं का इस बिल अपमान का कर रहे हैं। विरोध करता हूं। पूरे सदन के हैं, इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते। क्या सच में इससे मुस्लिम समुदाय पर कोई बुरा असर पड़ेगा? और बाकी धर्मों में धार्मिक जमीन या दान को कैसे मैनेज किया जाता है, वो वक्फ बोर्ड से कितना अलग है? मैं अमित आज इसी पर बात करेंगे। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण के लिए समर्पित होती है। दान करने वाला व्यक्ति चल या अचल संपत्ति, साइकिल से लेकर जमीन तक और पैसे इत्यादि का दान वो वक्फ बोर्ड के नाम पर कर सकता है, बशर्ते वह आवाम की भलाई के लिए दान की गई हो। ऐसे दाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये तय कर सकता है कि उससे होने वाली आमदनी कहाँ पे यूज होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई वाकिफ अपने बहुमंजिला महल दान में दी है तो वो ये तय कर सकता है कि इससे होने वाली कमाई गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च हो। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग बनाया गया था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी। मिस्र की राजधानी काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी 10वीं सदी में बनी थी। ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी थी। भारत में वक्फ की शुरुआत इस्लामी आक्रमणकारों के साथ हुई। मोहम्मद गोरी ने 2 गांवों को वक्फ के नाम पर मुल्तान की जामा मस्जिद को सौंपा था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने और मुगलों ने कई इमारतें वक्फ के नाम पर दान दी। अब ये समझते हैं कि वक्फ को लेकर समस्याएं कब से शुरू हुई और क्या नया संशोधन बिल इनका समाधान ढूंढ पाने में सफल हो पाएगा। गौरी से मुगलों तक का सीन यथा राजा तथा प्रजा का रहा। जब कोई ताकतवर राजा गद्दी पर बैठता तो वक्फ के नाम पर दान की बरसात हो जाती और मैनेजमेंट भी टनाटन रहता। लेकिन वहीं अगर कोई कमजोर बादशाह गद्दी पर बैठा तो करप्शन अपनी हदें पार कर देती। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उनका 3 ही मकसद था, रानी रानी जपना है, पराया माल अपना है और लूट सके तो लोग भारतीय जनता में डाल फूट। इसलिए देश पराई विपत्तियां और इनके हिस्से में आई मंदिर और वक्फ की संपत्तियां। आसानी के लिए 2 कानून बनाए गए। पहला, बंगाल और आसपास के इलाकों के लिए बंगाल कोड रेगुलेशन 1810 और मद्रास और उसके आसपास के इलाकों के लिए मद्रास कोड रेगुलेशन 1817। इसका उद्देश्य था मंदिरों और वक्फ के संपत्तियों पर टैक्स लगाना। इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये बात समझ में आई कि इस देश में अगर रहना है तो सीधे तौर पे धर्मों के खिलाफ टकराव नहीं ले सकते हैं, इससे बचना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाई। सबसे पहले 1863 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट नाम की गाजर कैरेट पेश की गई। एक्ट के जरिए वक्फ और मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दिया गया। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक लंदन में एक नया केस ने अलग मोड़ ले लिया। वहां की अदालत ने फैमिली वक्फ को घातक और हानिकारक बताया। फैमिली वक्फ का तात्पर्य ऐसे संपत्ति से है जिसकी आय जन कल्याण के साथ साथ मुतवली जो देख रेख कर रहा है, मुतवली के परिवार के भरण पोषण में भी इस्तेमाल होती है। लंदन के इस जजमेंट के खिलाफ भारत में भी विरोध हुआ। अंग्रेज झक मारकर 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट के जरिए कोर्ट को बात को खारिज किया और वक्फ और फैमिली वक्फ को औपचारिक मान्यता दे दी। लेकिन इसके बाद 1932 में एक सरकारी कमेटी बैठी जिसने देश भर के वक्फ संपत्तियों का ऑडिट किया। इसके बाद मुतवलियों ने संपत्ति को बेच दिया, गिरवी रख दिया और इससे होने वाली कमाई को खुद के लिए इस्तेमाल करने लगे और लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिए। लेकिन क्या सच में वक्फ बोर्ड के पास किसी भी जमीन को या संपत्ति को हथिया लेने की ताकत है? इसका जवाब छुपा है एक्ट 1995 के प्रावधानों में। इसके सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ बोर्ड अपनी जमीन की जानकारी इकट्ठा कर सकता है, खुद ही फैसला सुनाता है। इस प्रावधान से तो निश्चित है कि वक्फ बोर्ड के पास काफी शक्तियां हैं, लेकिन क्या सच में इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है? ये विद्वानों के लिए बहस का विषय है। आइए समझते हैं 7 पॉइंट्स में वक्फ बोर्ड के नियम। अब कोई भी व्यक्ति तभी घोषित कर सकता है जब वह कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो और घोषित करने के लिए संपत्ति का मालिक होना जरूरी है। दूसरा, 1995 के वक्फ कानून के मुताबिक अगर कोई संपत्ति लंबे समय से वक्फ में इस्तेमाल हो रही है तो ये वक्फ में ही इस्तेमाल होगी, भले ही इसका कोई वास्तविक दस्तावेज हो या न हो।
लेकिन नया कानून कहता है कि इसकी जांच होगी, इसके सर्वे की जिम्मेदारी अब डीएम की होगी। इसके अलावा पहले परिषद में केवल मुस्लिम सदस्य होते थे, अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। साथ ही परिषद में महिलाओं और पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को भी जगह दी जाएगी। पहले पूरी संपत्ति वक्फ को दे देते थे, लेकिन नया कानून कहता है कि अब पूरी संपत्ति वक्फ को नहीं दे पाएंगे। उससे पहले अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, और भी कोई परिवार में विधवा औरत है तो उसको देने के बाद जो जमीन बचेगी, जो संपत्ति बचेगी, उसे ही आप वक्फ में दे सकेंगे। आखिरी पॉइंट जुड़ा है ट्राइब्यूनल से। पहले वक्फ की संपत्ति से जुड़े विवाद की सुनवाई एक वक्फ ट्राइब्यूनल में होती थी, लेकिन अब इसमें एक जिला अध्यक्ष और सेक्रेटरी शामिल है और 90 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।